हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज ऑफ इंडिया। और मैं हूँ प्रीति। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ द माइथोलॉजिकल स्टोरी बिहाइंड तिरुपति बालाजी टेम्पल। तो तिरुपति बालाजी टेम्पल के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मंदिर दिखने में कैसा है, इस मंदिर के अंदर क्या क्या है, क्या क्या फैसिलिटी आपको मिल सकती है, आप कैसे जा सकते हो, कैसे टिकट बुकिंग कर सकते हो, इन सब के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आप देखना चाहते हो तो मेरे पिछले वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हो। तो चलिए, आज मैं आपको जो बोल रही हूँ माइथोलॉजिकल स्टोरी। तो तिरुपति बालाजी टेम्पल के पीछे बारे में एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। एक्चुअली एक नहीं, दो माइथोलॉजिकल स्टोरी है हिंदू बिलीफ के हिसाब से। और दो बिलीफ दो युग के अनुसार है, एक दापर युग, एक कलयुग के अनुसार। तो दोनों स्टोरी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तिरुपति बालाजी टेम्पल में जो बालाजी भगवान है उनके काफी सारे नाम है। कोई उनको विष्णु जी के नाम से जानते हैं, कोई बालाजी के नाम से जानते हैं, तो कोई वेंकटेश्वर के नाम से जानते हैं, तो कोई आदि वराह के नाम से जानते हैं। तो ये बालाजी मंदिर में मतलब बालाजी भगवान कैसे आए, कैसे ये मंदिर स्थित हुआ, कैसे भगवान तिरुवाला पर्वत पे पहुंचे, इनके ऊपर दो स्टोरी है। हिंदुओं में जो चार युग होता है ना, उनमें थर्ड युग है दापर युग, और चौथा युग मतलब फोर्थ युग है कलयुग, जिस युग में हम लोग हैं फोर्थ, और इसी युग को आखिरी युग बोला जाता है। तो थर्ड युग के अनुसार मतलब दापर युग के अनुसार जो स्टोरी है वो कुछ ऐसा है कि दापर युग में जो शेषाचलम हिल्स रेंज है ना, मतलब जिस हिल्स रेंज में के सातवें पहाड़ में, हिल्स रेंज में 7 पहाड़ है, उनके जो 7वां पहाड़ है वेंकटाद्रि पहाड़, उसी पहाड़ के ऊपर बालाजी भगवान की मंदिर है। तो दापर युग के अनुसार ये जो शेषाचलम हिल्स रेंज है वो आदि शेषा है, और जो इसके ऊपर इनका जो 7 पहाड़ है वो आदि शेषा का 7 सर है। अब आदि शेषा कौन है? आदि शेषा है नाग देवता, और उनके 7 सर थे। तो दापर युग के अनुसार ये हिल्स रेंज आदि शेषा है, और इनका जो 7 पहाड़ है हिल्स रेंज के अंदर वो आदि शेषा का 7 सर है। आपने काफी सारी फोटोज वगैरह में देखा होगा कि विष्णु जी एक उसे नाग देवता, 7 सर वाले नाग देवता के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये इसी स्टोरी को बेस करके वो फोटो बनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। तो क्या हुआ, दापर युग में एक बार ना वायु के साथ मतलब जो हवा के देवता है उनके साथ आदि शेषा का एक प्रतियोगिता हो गया था। तो उस प्रतियोगिता में आदि शेषा हार गए थे, और हारने के बाद वो शेषाचलम हिल्स रेंज बन के वहीं पे रह गए। और उस टाइम पे जो 7वां पहाड़ है उसको लोग आदिवराह क्षेत्र बोलते थे। क्योंकि आदिवराह क्षेत्र इसलिए बोलते थे कि आदिवराह मतलब बालाजी भगवान ने एक बार क्या किया, हिरण्यकश्यप जो कि ना एक असुर था उनको मार दिया था, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग पे आक्रमण किया था। तो आदिवराह और भगवान बालाजी ने इसलिए हिरण्यकश्यप का मार डाला, और मारने के बाद वहीं पे आकर बस गए। तो यही छोटी सी एक कहानी है दापर युग की। अब हमें जो स्टोरी ज्यादा पता चलती है वो है कलयुग की स्टोरी, क्योंकि हम लोग इसी युग में हैं। तो कलयुग के अनुसार एक बार क्या हुआ कि कुछ ऋषि मुनि ना बैठ के यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ के बाद जो यज्ञ का फल है उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था किस भगवान को इस फल को दिया जाए। तो वहां पे नारद मुनि आए और उन लोगों को बोला कि आप लोग एक काम करो, आप लोग शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी की एक परीक्षा ले लो। उस परीक्षा में जो सफल हो जाए आप लोग उनको ये फल दे दो। तो ये सुनकर ऋषि भृगु वहां से निकले, वो फल लेके वो पहले पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, लेकिन ब्रह्मा जी ने ऋषि भृगु जी को अनदेखा कर दिया। तो ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने ब्रह्मा जी को ये श्राप दे दी कि आप कितने भी बड़े भगवान क्यों ना हो, दुनिया में आपकी पूजा कहीं नहीं होगी। शायद इसीलिए दुनिया में हम लोग ब्रह्मा जी को मानते तो है, लेकिन
किसी जगह पे ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। तो ये बोलकर वो वहां से चले गए। तो फिर वो पहुंचे शिव जी के पास। तो शिव जी ने भी उनको अनदेखा कर दिया, तो उनको गुस्सा आ गया। तो उन्होंने शिव जी को भी श्राप दे दी कि आपकी मूर्ति की पूजा कहीं नहीं होगी, पूरी दुनिया में सिर्फ आपके लिंग की पूजा होगी। तो शायद इसलिए हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो उसके बाद वो वहां से चले गए। वो फिर पहुंचे भगवान विष्णु जी और भगवान बालाजी के पास। विष्णु जी मतलब भगवान विष्णु जी भगवान बालाजी हैं, उनके पास पहुंचे। पहुंचने के बाद भगवान विष्णु जी ने भी उनको अनदेखा कर दिया। तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु जी के छाती पे लात मार दी। लेकिन भगवान विष्णु जी ने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया और उन्होंने तुरंत ऋषि भृगु जी के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगे और उनके पैर दबाते हुए बोले कि आपने ऐसे मेरी छाती पे लात मार दी, कहीं आपको कहीं चोट तो नहीं आई। ये बोलते बोलते उन्होंने क्या किया, ऋषि भृगु जी के पैर में तीसरी आंख थी, वो तीसरी आंख उन्होंने उखाड़ ली और ऋषि भृगु जी तुरंत दर्द से चीख पड़े और वहीं पे बैठ गए। और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने तुरंत बालाजी से माफी मांगी। तो भगवान बालाजी ने भी उनको माफ कर दिया। लेकिन कहते हैं कि भगवान विष्णु जी की छाती में मतलब लक्ष्मी माता की बास होती है। लक्ष्मी माता को इस घटना से बहुत अपमानित लगा और वो अपमानित होकर बैकुंठ से पृथ्वी में आ गए। पृथ्वी में वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आके बस गए और वहां पे ध्यान करने लगे। तो भगवान विष्णु जी भी उनको ढूंढते हुए पृथ्वी में आ गए इंसान के रूप लेके और ढूंढते ढूंढते तिरुमाला पर्वत पहुंच गए। पहुंचने के बाद वो वहां पे बैठ के ध्यान करने लगे। तो ध्यान करते करते उनको ना खाने का होश था, ना पीने का होश था। तो ये देख के भगवान शिव जी और भगवान ब्रह्मा जी लक्ष्मी माता के पास पहुंची और उनसे इन सब के बारे में बताया। तो लक्ष्मी माता को भी बुरा लगा। तो फिर क्या किया कि उन तीनों ने मिलके काम किया कि ब्रह्मा जी और शिव जी ने एक गाय और एक बछड़ा का रूप ले लिया और लक्ष्मी जी जाके इस गाय और बछड़े को चोला राजा को दे दिया। चोला राजा तब चोला राजा था, मतलब चोला राजा तब वेंकटाद्रि पहाड़ में उनका राज था, तो उनको दे दिया। तो क्या हुआ, फिर शिव जी और ब्रह्मा जी वो गाय बन के रोज विष्णु जी को दूध पिलाने लगे। तो एक दिन क्या हुआ, गाय के जो चरवाहा थे उन्होंने देख लिया ये सब होते और उन्होंने गाय को मारने की कोशिश की। तो क्या हुआ, भगवान विष्णु जी ने वो मार अपने ऊपर ले ली और गुस्सा हो गए। गुस्सा होकर जो चोला राजा थे उनको उन्होंने श्राप दे दी कि आप दैत्य बन जाओगे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर आपके नौकर कोई गलती करे तो उनका दोष मालिक का ही होता है। तो चोला राजा तुरंत उनसे माफी मांगने लगे। तो भगवान विष्णु जी ने कहा ठीक है, आप एक काम करो, आप दूसरा एक जन्म ले लो कि उस जन्म में आप अक्षराज के रूप में जन्म ले लो और जन्म लेने के बाद आपकी बेटी से मेरी शादी करवाओ, तो आपको इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। तो जो और ये बोल के वो चले गए अपने जो धरती में जो उनकी माँ थी बकुला देवी उनके पास। और चोला राजा ने भी एक दूसरा जन्म लिया अक्षय राजा के रूप में, लेकिन उनकी कोई बच्ची होती नहीं थी। तो कुछ बेटी बेटा कुछ भी नहीं था उनका। तो उन्होंने एक बार क्या हुआ, पद्म पुष्करिणी में उन्हें एक बेटी मिली जो रो रही थी। तो उन्होंने उनको वहां से उस बेटी को उस लड़की को वहां से लिया और अपनी गोद ले लिया। तो पद्म पुष्करिणी में मिलने की वजह से अपने बेटी का नाम उन्होंने दे दिया पद्मावती। और वो जो पद्म पुष्करिणी है ना, अब वो जगह आंध्र प्रदेश के तिरुचनौर नाम से फेमस है। तो जब बेटी बड़ी हुई तो उनके साथ बालाजी का प्रेम हो गया। फिर वो दोनों शादी
के लिए तैयार होने लगे थे, मतलब शादी करना चाहते थे। तो बकुला देवी ने अक्षय राजा के पास गए और बोला कि अपने बेटे से वो उनकी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। तो अक्षय राजा भी मान गए और उन दोनों की शादी हो गई। उन दोनों की शादी हुई थी नारायणा वनम में। तो नारायणा वनम में शादी करके बालाजी भगवान पद्मावती को लेके तिरुमाला पर्वत के ऊपर आ गए। कुछ दिन बाद लक्ष्मी माता को बालाजी भगवान की दूसरी शादी के बारे में पता चला और वो गुस्से से बालाजी से मिलने आए कि सवाल करने के लिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो जब लक्ष्मी माता आके उनसे सवाल पूछने लगी और इधर पद्मावती भी सवाल पूछने लगी तो बालाजी भगवान तो मुसीबत में आ गए। तो उन्होंने क्या किया, दोनों पत्नियों से परेशान होके उन्होंने पत्थर की रूप ले ली तिरुमाला पर्वत के ऊपर। तब शिव जी और ब्रह्मा जी वहां पे पहुंचे और लक्ष्मी जी और पद्मावती जी को बताया कि बालाजी भगवान पृथ्वी में आए इंसानों को कलयुग के दुख कष्ट से मुक्ति देने के लिए, और इसी वजह से उन्होंने इतना कुछ किया, ये जो सब कुछ उन्होंने रचा था इसी वजह से। ये सुनकर लक्ष्मी जी और पद्मावती जी भी पत्थर की मूर्ति के रूप ले लिया कि ये दिखाने के लिए कि वो लोग भी बालाजी भगवान के साथ हमेशा रहना चाहते हैं। और कहते हैं कि बालाजी भगवान के बाएं छाती पर लक्ष्मी जी की बास है और दाहिने तरफ जो छाती है उन पर पद्मावती जी की बास है। तो ये थी जो कलयुग की स्टोरी, जो है माइथोलॉजिकल स्टोरी ये। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए कभी मिलते हैं मेरी कुछ और दूसरी वीडियो में। नमस्ते।